महाराष्ट्र में नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है और इसी को लेकर वहां बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को लेकर भी सियासत गर्म है। इन दोनों सियासी मुद्दों पर हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से खास बातचीत की। मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हैं। अरुण जी, जिस तरीके से ईडी के मामले को लेकर के बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, केंद्र सरकार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है और पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करे, कैसे देखते हैं? ये तो कांग्रेस ध्यान भटकाने का काम कर रही है और देखे सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी बेल पे हैं और 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी किस प्रकार से हड़पने का काम किया। 50 लाख रुपए यंग इंडिया मतलब केवल 50 लाख रुपए देकर के 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने हड़पने का काम किया है और जिसके ओनरशिप है। जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी छोड़ा नहीं, उनको बेल दे रखा है और वास्तव में इन्होंने गांधी परिवार ने केवल लूटने का काम किया है। अब जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो जांच का काम कर रही है। भाई साहब, एक सवाल और है। देश में प्रधानमंत्री लगातार जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनके महत्व को लगातार बताते हैं, लेकिन एक संवाद लैंग्वेज करने का भी उन्होंने प्रावधान रखा, उसको विरोध। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो मातृभाषा है, रीजनल लैंग्वेज, सबसे अधिक उसको प्राथमिकता दी गई है। यहाँ तक कि शिक्षा में और कंपटीशन में भी उसको ले आने का काम, मातृभाषा में कंपटीशन होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में यह काम हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि मातृभाषा को सर्वोपरि रख करके उसको ही प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जानकारी और भाषा करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से अरुण सिंह जी कह रहे हैं कि प्रादेशिक भाषाओं का महत्व प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन आने वाले समय में अगर संवाद लैंग्वेज के तौर पर अगर किसी दूसरी भाषा को भी प्राथमिकता मिलती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।